देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस में बम्पर भर्तियां निकली हैं और उससे रिलेटेड सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस को हमने अपनी पहली वीडियो में कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो उस परीक्षा के लिए क्या होता है पाठ्यक्रम और क्या है उसका सिलेबस, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है एग्जाम पैटर्न, यानी कि परीक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुल मिलाकर दोस्तों जो है 4 विषय होते हैं। सबसे पहला है सामान्य हिंदी, देन विज्ञान या सामान्य ज्ञान, देन संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और सबसे अंत में या आखिरी कहें तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धि उपलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा। तो कुल मिलाकर यह 4 विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इनके अधिकतम जो अंक होते हैं वो है 100, यानी हर प्रत्येक विषय के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब हम आगे बढ़ें तो सबसे पहला आता है हमारा विषय सामान्य हिंदी। या सामान्य हिंदी में कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। आइए देखते हैं। सामान्य हिंदी में बेसिकली आपसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि के साथ साथ मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार इत्यादि के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं जो हमारा दूसरा विषय है वो है विज्ञान, यानी कि साइंस एंड जनरल नॉलेज। अब साइंस की बात करें दोस्तों तो इसमें सबसे पहले जैसे द्रव्य, उनकी प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में आपसे पूछा जाता है। अणु एवं परमाणु की संरचना, गति एवं बल, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, अम्ल, क्षार तथा लवण, धातु एवं अधातु, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, प्राकृतिक घटनाएं और विद्युत का प्रभाव जैसे टॉपिक से आपसे जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। दूसरा आता है हमारा इसमें सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज, जिसमें बेसिकली आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के साथ ही उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी के बारे में आपसे जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं एक विशेष तौर पर इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों के बारे में भी आपसे पूछा जाता है और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव और साइबर क्राइम जैसे अन्य विषयों पे भी आपसे जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले भाग पर जो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। तो संख्यात्मक योग्यता की बात करी जाए तो इसमें नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति के बारे में आपसे पूछा जाता है, सरलीकरण के बारे में आपसे पूछा जाता है, दशमलव और भिन्न के बारे में आपसे पूछा जाता है और इन्हीं के साथ ही महत्तम, समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के साथ ही अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज के साथ ही अनेकों टॉपिक्स आपसे इस विषय में पूछे जाते हैं। अब जो हमारा इसी का सेकंड जो सब टॉपिक है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा। तो बेसिकली इसमें आपसे लॉजिकल डायग्राम्स पूछे जाते हैं, जैसे तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता के साथ ही लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क,
अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, यह सभी जो चीज़ें हैं वो आपसे इस पर्टिकुलर पॉइंट में पूछी जा सकती हैं। अगली बात आती है इसमें हमारी, ये है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि उपलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा। तो यह देखा जाए तो यह कुल मिलाकर 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहला जो भाग है हमारा वो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, जिसमें मुख्य रूप से आपसे निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण यानी जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय की प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता के साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो है बुद्धि उपलब्धि परीक्षा यानी कि IQ टेस्ट। तो इसमें बेसिकली आपसे संबंध व आंशिक समानता परीक्षा के बारे में पूछा जाता है, असमान को चिन्हित करना, देन श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना के साथ ही दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश्य परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण के साथ ही आखिरी जो पॉइंट है वो है क्रम में व्यवस्थित करना। ये सभी जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो इसके सेकंड पार्ट में आपसे पूछे जाते हैं। अब जो थर्ड पार्ट आता है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जाता है तार्किक परीक्षा, जिसमें बेसिकली आपसे एनालॉजीज, जिसमें समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णयात्मक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क और शब्द और आकृति वर्गीकरण के साथ ही अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण के साथ ही अंकगणितीय संख्या श्रृंखला और अंत में अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता से टॉपिक्स आपसे इस भाग में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कुल मिलाकर पूरा का पूरा सिलेबस। अब इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जिनका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इन सभी किताबों को अपनी परीक्षा में बेहतर अंक लाने में इनको यूज़ कर सकते हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। बुक्स है लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड, जिनमें आपको मिलेंगे लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स भी। साथ ही आप पढ़ सकते हैं UPSI 20 प्रैक्टिस सेट्स, जिनसे आपकी तैयारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। इन्हें सॉल्व करने से आप लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेहतर तरह से समझ पाएंगे। ये बुक्स आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से।